नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान में आज मैं 70 दोहा से 75 दोहा तक हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग आएगा पार्वती माता के जन्म पत्री में जो दोष है कि उन्हें पति अमंगल प्राप्त होगा, तो वह अमंगल स्वरूप कैसे मंगल हो, उसके लिए वे तपस्या करेंगी। तपस्या करके वे शिव जी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह अमंगल वेश पिता शिव में मंगल रूप धारण करता है। आइए जानिए माता जी ने कैसे तपस्या की। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कहि नारद सुमरि हर गिरजहि दीन असीस। होई है यह कल्याण यब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बर रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्रणति आरी। कहती हैं माता जी, जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली है बरु गिरजहि जोगु, गिरजड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई और दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से जड़ होते हैं, यानी मूर्ख। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित ससने है गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिया सोच परिहरहु, सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु, जहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाए सिखावन देहु। करे सो तप जे मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटी है कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निध वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनि पति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। ओमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित ससने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई।
पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारह बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहि माँ तुम्हें दिखे अस सपन, सुनाऊ तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनिय मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुखों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई महिधा भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपवस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह सपना सुनाया। मातु पितहि बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वेद शिरा मुनि आए, तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमृत जयो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों के हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर के सारे सुध बिसर गए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उनको खाया। पुन परिहरे सुखाने उपरना, ऊमहि नाम तब भयउ अपरना। देख ऊमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पान पत्ते भी उन्होंने खाना छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ।
तब से उमा का शरीर छीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, यानी कठिन तप को। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आमे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गए और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों के ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी, यानी अपनी पत्नी सती को। एहि विद गयो काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नए प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो क्या हुआ, सुनिए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शिल निर्तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज कुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया कि पार्वती जी का जन्म हो गया है, उनके जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। यहीं पर पार्वती माता के तपस्या का प्रसंग पूर्ण होता है और अगले वीडियो में मैं आगे की कथा
आपको सुनाऊंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।